11वीं की क्लास में सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम कुछ एग्जांपल्स करके दिखाएंगे और फिर वेक्टर का प्रोडक्ट्स पढ़ाएंगे। आइए। कहेगा कि इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू r एंड वेक्टर p मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर q equal to magnitude of vector r, then find the angle between vector p and q। कैसे बनाएंगे इसको? कहता है कि p प्लस q बराबर r है एंड p का मैग्नीट्यूड बराबर है q के मैग्नीट्यूड के बराबर है r के मैग्नीट्यूड के। तो निकालिए p और q के बीच का एंगल। ओके, तो P और Q के बीच का एंगल हमें जानना है। कैसे जानेंगे? तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। इसलिए वेक्टर R इक्वल टू दिया हुआ है, R का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहाँ पर p, q और r का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या लिखेंगे हम? जो p के बदले में r लिख सकते हैं, q के बदले में r लिख सकते हैं। सब जगह r लिखिए, आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू cos थीटा। ये कैसे हुआ समझ में आया? क्योंकि p और q के बदले में भी हम r लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा सॉल्व करके? इस आर स्क्वायर प्लस दोनों जोड़ दीजिए, क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर 2r इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा। इसको इधर ले आइए, आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा, यानी 2r स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, घटा दीजिए कितना होगा? माइनस आर स्क्वायर, यानी कॉस थीटा इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर माइनस 1/2। इसलिए थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री का मान माइनस हाफ होता है। आप सोच रहे हैं सर ये मान तो याद नहीं है हमें। ये सब निकालना हम आपको सिखाएंगे आगे, थोड़ा ध्यान रखिए, सब सिखाएंगे। निकालिए, देख रहे हैं कितना सिंपल था। कहेगा क्या? इफ वेक्टर p बराबर 3 न्यूटन, q बराबर 4 न्यूटन and r equal to 5 Newton. Also p plus q बराबर r. Then find angle between p and q. कैसे बनाएंगे आप इसे? कैसे बनाएंगे? ये कैसे बनाएंगे? Let theta be the angle between p and q. इसलिए r का मैग्नीट्यूड क्या? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखिए ऐसे मान डाल देंगे, स्क्वायर कर देते पहले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा स्क्वायर करने पर? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब आर का मान डाल दीजिए, आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है? 5 न्यूटन, 25 पी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 2 इंटू पी का मान 3, क्यू का मान 4 कॉस थीटा। क्या होगा? 25 है, ये दोनों को ऐड करके 25 होगा, माइनस 25 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। इसीलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0, 90 डिग्री। इसका मतलब P और Q के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। देख रहे हैं?
कितना आसान है, नोट करिए। तो हमने एक क्वेश्चन लिख लिया है, आइए देखते हैं। एट व्हाट एंगल, यानी कितना कोण पर 3 फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, 3 को फोर्स और 3 का मैग्नीट्यूड बराबर है, मे एक्ट लगे सो दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, ताकि उसका जोड़ 0 हो सके, हो जाए। तो क्या होगा, मान लेते हैं let F1, F2 and F3 be 3 vectors where, जहां क्वेश्चन में दिया हुआ कि F1 का मैग्नीट्यूड बराबर है F2 के मैग्नीट्यूड के, अब बराबर है F3 के मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मान लेते इसको हम F लेट, ऐसा हमने मान लिया, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो कितना है F, कितना कोण पर लगे ताकि तीनों का जोड़ 0 हो जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3, तीनों का जोड़ 0 है। हम ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इक्वल टू माइनस F3। हम मानते हैं कि F1 और F2 के बीच में एंगल थीटा है, लेट theta be the angle between F1 and F2। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 का जो मैग्नीट्यूड होगा माइनस F3 का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड। तो जो मॉडुलस लगा देते हैं प्लस हो जाता है। इसको क्या लिखेंगे हम, वेक्टर जैसे ए और बी का जोड़ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं, वैसे ही F1 प्लस F2 का जो सम होगा वो हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा बराबर, ये क्या होगा F3। अब स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, अब बीच के एंगल तो हमने थीटा माना था इसलिए थीटा लिया है, बराबर F3 स्क्वायर। अब चूंकि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिया हुआ है, F लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2F इंटू कॉस थीटा बराबर F स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर कॉस थीटा बराबर माइनस F स्क्वायर, यानी कॉस थीटा बराबर -1/2, यानी थीटा बराबर 120। यानी F1 और F2 के बीच में एंगल निकल गया 120। इसी प्रकार हम प्रूफ करते पढ़ेंगे सिमिलरली अगर हम ऐसे लिखते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0, सवाल में दिया हुआ है। अब हम F2 प्लस F3 को एक साथ रखते हैं और F1 को उधर ले जाते हैं और मान लेते हैं कि दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जैसे यहां पर किए थे हम। अभी हम इसको F1 को उधर ले गए हैं और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर से हमको बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 120 आ जाएगा। इसी तरीके से अगली बार हम F2 को उधर ले जाएं तब सॉल्व करें, फिर 120 आ जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम F1 F2 को रखकर F3 को उधर ले गए और इस दोनों के बीच में एंगल 120 निकाले, वैसे ही अगली बार F1 को ले जाकर F2 F3 में 120 निकाल सकते हैं, फिर उसके अगली बार F2 को उधर ले जाकर F1 और F3 के बीच में 120 निकाल सकते हैं। यानी तीनों वेक्टर कितना कोण पर रहे कि जोड़ 0 हो सकता हो, तो थीटा का मान 120। नोट कर लीजिए। आइए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सीखते हैं। प्रोडक्ट वेक्टर का 2 प्रकार का होता है, एक जिसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और दूसरा जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो 2 प्रकार के वेक्टर के प्रोडक्ट होते हैं और ये दोनों प्रकार के प्रोडक्ट को अगर हम अच्छी तरह से सीख लेंगे तो हमारा वेक्टर इंड हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।
there are two types of product of two vectors. एक जिसे हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं, दूसरा जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट को सीखेंगे। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? देखिए, तो इसका जवाब होगा कि जब हम दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो मिलता है वो स्केलर होता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर by dot product method, then we get a scalar. So dot product is called scalar product. If we multiply two vectors by dot product method, then we get a scalar. So dot product is called a scalar product. बात समझे? डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट के मेथड से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? स्केलर बन जाता है। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो ए और बी के डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब आपको ऐसा ए बी कॉस थीटा ले लेते हैं। देखिए, क्यों ले लेते हैं इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, हम क्या, आपको जवाब नहीं मिलेगा इसका कहीं भी, लेकिन ए डॉट बी का मतलब क्या है ये जवाब मिल सकता है। तो ये सब हम सीखेंगे धीरे धीरे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। Dot product of two vectors a and b is defined as a dot b equal to ab cos theta, जहां a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। b क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यानी a वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है और b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो है, एंड थीटा जो देख रहे हैं आप वो ए और बी के बीच का स्मॉलर एंगल है, सीधे एंगल नहीं, स्मॉलर एंगल। थीटा क्या है? स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आप कहेंगे कि कैसे कह रहे हैं आप सर, ए और बी के बीच का एंगल, जब फिगर समझाइए। देखिए यहाँ ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो एक एंगल ये हुआ और एक एंगल ये हुआ, तो हमको ये एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल लेना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा हो। बात समझ रहे हैं?
अब ये मत पूछना कि सर ए बी कॉस्ट का हो गया, ए बी स्ट्रिंग थीटा काइन हो गया, साइन थीटा काइन हो गया। इस तरह से डिफाइन किया गया है, ऐसे ही माना गया है। शुरू में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 3 दूना 6, ये 6 क्या होता है, 3 दूना 9 काइन हो जाता है। इसे बनाया गया है शुरू में, उस वजह से ये बनाया हुआ एक मैथमेटिकल स्टेप्स है फिजिक्स का। हाँ, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन दे देगा, क्या इफ वेक्टर E इक्वल टू 3 न्यूटन एंड B इक्वल टू 4 न्यूटन एंड एंगल बिटवीन A एंड B is 60 degree, then find A डॉट। तो बहुत सिंपल है, आप भी बना सकते हैं। A डॉट B क्या होगा, ए बी कॉस का। कह रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है, बी का इतना है, कहता है कि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए ए डॉट बी का मान क्या होगा। देखिए, यानी ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ था, 3 न्यूटन। बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 4 न्यूटन। तो कॉस और ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। 12 न्यूटन स्क्वायर इंटू 1/2 यानी 6 न्यूटन स्क्वायर। देख रहे हैं ना, बहुत सिंपल है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ए डॉट बी का मीनिंग देखेंगे क्या होता है। देखिए, मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट बी। ए डॉट बी को तोड़ते तो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा क्या है जरा समझते हैं। 2 भागों में बांटता हूं से। मान लीजिए कि वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर बी है। यहां देखिए, ये वेक्टर ए है और ये बी है, एंगल थीटा है। अगर आप ए वेक्टर से बी पर लंब डाल दें और यहां से यहां का दूरी निकालें तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में ये इसका जो मान निकालिएगा, एक त्रिभुज बन गया ना, मान निकालिएगा, इसकी लंबाई तो ए है, एंगल थीटा है, ये ए कॉस थीटा आएगा। ये क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। वास्तव में वेक्टर ए का कंपोनेंट है ए कॉस थीटा वेक्टर बी की दिशा में। ये कंपोनेंट है, ये क्या है, ए कॉस थीटा, एक कंपोनेंट है। ए कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग। ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, इसलिए ए डॉट बी बराबर ए कॉस थीटा इंटू बी बराबर ए बी कॉस। ए डॉट बी क्या आ गया, ए बी कॉस। देख रहे हैं, यहां क्या था, वेक्टर ए का कंपोनेंट था बी की दिशा में ए कॉस थीटा, यानी कंपोनेंट था एक वेक्टर का दूसरे की दिशा में, अब गुना दूसरे का मैग्नीट्यूड। ए कॉस थीटा क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट है बी की दिशा में, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के मैग्नीट्यूड से, तो आ गया ए कॉस थीटा। यही ए डॉट बी। यहां देखिए, लंबा ये क्या होगा, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर ए का किस दिशा में, कंपोनेंट है वेक्टर बी का किस दिशा में, ए की दिशा में। ये है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। अब आप ए डॉट बी निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, तो बी का कंपोनेंट जो है ए की दिशा में वो लिख लीजिए, बी कॉस थीटा इंटू ए, यानी ए बी कॉस थीटा। देखिए कॉस, यानी या तो आप ए का कंपोनेंट बी की तरफ लिख लीजिए और बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे ए बी कॉस थीटा, या बी का कंपोनेंट लिख लीजिए ए की दिशा में और उसको ए के मैग्नीट्यूड से गुणा कर दीजिए। कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दोनों वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, तो दोनों में से किसी एक के
एक का कंपोनेंट दूसरे की दिशा में गुना दूसरे का मैग्नीट्यूड। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, यानी किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का गुणनफल किसके साथ, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर एंड कंपोनेंट of other vector along फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट लिखा हुआ फर्स्ट वेक्टर, यानी अब यहां पर कहेगा फर्स्ट सर किसको माने, यहां पर बी को फर्स्ट माने हैं, डी का मैग्नीट्यूड, और बी के फर्स्ट की दिशा में सेकंड यानी ए का कंपोनेंट, यहां पर फर्स्ट किसको माने हैं, ए को, और ए के मैग्नीट्यूड लिए हैं और ए की दिशा में दूसरा यानी बी का कंपोनेंट।